हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे पैथोलॉजिकल सेकंड और जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार पैथोलॉजिकल में कितना पढ़े, जेनेटिक्स में कितना पढ़े, फार्मा में कितना पढ़े, क्योंकि ये आपके क्या है, ब्रॉड सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपको लिखना बहुत कम है। मतलब याद करने के लिए बहुत ज्यादा मैटर है। और क्वेश्चन के अंदर मतलब एग्जाम के अंदर आपके ओनली 5 सब्जेक्ट को मिला के एक ही सब्जेक्ट कर रखा है। क्या क्या? सबसे पहले तो फार्मा फर्स्ट, फार्मा सेकंड, पैथो फर्स्ट, पैथो सेकंड, जेनेटिक्स। ये तो आपके क्या कर रखा है, 5 सब्जेक्ट को एक के अंदर ही डाल रखा है, एक ही सब्जेक्ट के अंदर, जिसका एग्जाम है अभी आपके 7 अप्रैल को आपका एग्जाम है। उसी के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब आपको क्या करना है, जो भी अपना सेम मतलब आपका जो भी कोर्स है उसको क्या करना है, शॉर्ट करके फिर पढ़ना है कि ये अपन अब पढ़ेंगे तो अपन आप आपसे आराम से क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट को भी क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा एक अच्छा स्कोर क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ठीक है। तो इससे प्रीवियस ईयर में हमने फार्मेकोलॉजिकल सेकंड के बारे में तो हम वैसे ही पढ़ चुके हैं, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग वीडियो डाल दिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेनेटिक्स और इसके अंदर पैथोलॉजिकल सेकंड के अंदर आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अपन जानते हैं सबसे पहले पैथोलॉजिकल सेकंड के लिए यहाँ आपके सबसे इंपॉर्टेंट केवल एक ही यूनिट है, बाकी यूनिट में आपको एक एक दो दो क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है। तो सबसे पहली यूनिट आती है आपकी एक्सप्लेन पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्या क्या होते हैं। ठीक है। स्पेशल पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है। स्पेशल पैथोलॉजी में आपसे यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई सी भी डिजीज है, ठीक है, तो डिजीज की क्या क्या स्पेशल पैथोलॉजी है। ठीक है। तो ये यूनिट आप क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम के अंदर वेटेज तो बहुत सारा पढ़ना होता है और आपको कर लिखना कितना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लिखना है। ठीक है। तो ओनली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक ब्रेस्ट ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है। ओनली फर्स्ट यूनिट में आप एक क्वेश्चन को देख लेना, बाकी इस यूनिट को पूरी को क्या कर दो, स्किप कर दो, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी है, यहाँ पर क्वेश्चन आते भी नहीं है। ठीक है। सेकंड सेकंड यूनिट हो गया अपना क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है। यहीं से अपना क्वेश्चन आएगा पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है। एक क्वेश्चन 110% यहाँ से आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछेगा कि मेथड ऑफ कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ, मतलब आप सीएसएफ को कैसे कलेक्ट करोगे और कैसे एग्जामिन करोगे, उसके बारे में लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना इसके बारे में यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में, सीमन का एनालिसिस। अब यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन आपको सीधा देंगे एनालिसिस ऑफ सीमन, तो आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले नॉर्मल स्पर्म काउंट। ठीक है। स्पर्म की मोटिलिटी क्या होती है। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल और इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के अंदर। ठीक है। ये आपको क्या करने हैं, नॉर्मल लिखने हैं। फिर आप एक साइड्स में क्या लिख सकते हो या फिर नीचे क्या लिख रख सकते हो, एबनॉर्मल कंडीशन। जब एबनॉर्मल कंडीशन होगी तब आपके स्पर्म काउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है। मोटिलिटी, उनकी मोटिलिटी मतलब गतिशील क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाएंगे, जैसे कि जो ये अपना नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है अपना, ये होता है। ठीक है। तो स्पर्म क्या होंगे, या तो इनका क्या होगा, जो आगे का भाग है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, या फिर उनकी टेल है जो क्या करती है उनको स्पीड के लिए हेल्पफुल होती है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ आपको सारी एबनॉर्मलिटी भी लिखनी है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आ गया अपना यूरिन। यूरिन के बारे में, यूरिन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप पढ़ ही लेना, यूरिन एनालिसिस और सीएसएफ एनालिसिस, ये दो क्वेश्चन तो आपके मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे यूरिन का कलर कितना होता है, पीएच कितना होता है उसका, इसके अलावा जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट अपना हो गया एनालिसिस। आप यूरिन का एनालिसिस कैसे करोगे, उसका कल्चर कैसे करोगे और सेंसिटिविटी क्या करोगे। ठीक है। ये हो गया अपना यूरिन के बारे में। इसके अलावा अपना हो गया फिशेज हो गया या फिर स्टूल हो गया। ठीक है। स्टूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। उसके अंदर पैरासीट के हो गया। ठीक है। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, जैसे अपना नॉर्मल अमाउंट कितना होता है 1 डे का, 200 ग्राम होता है। ठीक है। ये तो अपना आ गया फिशेज के बारे में। और अपन यूरिन के बारे में बात करें तो यूरिन की नॉर्मल अमाउंट कितनी होगी अपनी, वन लीटर में कितनी, 1 दिन में कितनी होती है, एक दिन में कितनी होती है, 1500 ml हो गई या फिर 1.5 लीटर होती है। ठीक है। तो ये आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन हो गया। यहाँ पर आपकी क्या हो गया, पैथोलॉजी सेकंड कंप्लीट हो गई। इसमें ये यूनिट आपको केवल 2 यूनिट में आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी, मेन फोकस आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी पे होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिट पूरी आप स्किप कर दो, चाहे आप ब्रेस्ट के बारे में पढ़ लेना जरूर, बाकी ब्रेस्ट में भी आपका कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है, ये जरूर देख लेना आप। बाकी इस यूनिट को पूरी को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन ये यूनिट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। ठीक है। इस यूनिट में ही क्वेश्चन फंसता है आपके। ठीक है। ये अब जो मतलब इसमें या तो आपके
दो एग्जामिनेशन भी पूछ सकता है, या फिर आपके कम से कम एक एग्जामिनेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब अपन बात करेंगे कि या तो आपके सीएसएफ एग्जामिनेशन आ गया, या फिर आपका स्टूल आ गया, या यूरिन आ गया, या फिर आपका आ गया सीमन आ गया, ठीक है। मतलब एनालिसिस, सीमन का एनालिसिस आ गया, या फिर आपका स्टूल का, या फिर सीएसएफ का, या फिर फीसेस का। ये 4 एग्जामिनेशन है, चारों एग्जामिनेशन में कम से कम एक पूछेगा, ठीक है। यूरिन के अंदर ज्यादातर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछता है। तो ये था हमारा पूरा पैथोलॉजी के बारे में वीडियो। अब अपन इसी वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक्स का आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपके जेनेटिक्स ओनली एंड ओनली 10 to 12 नंबर क्या करती है, पूरे पेपर के अंदर आती है, ठीक है। ओनली 10 या 12 नंबर की आपके जेनेटिक्स आती है, ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर की आपके जेनेटिक्स आ सकती है। 15 नंबर से ज्यादा आपके जेनेटिक्स का पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपके जेनेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ये हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर जेनेटिक्स का कैसे एप्लीकेबल, मतलब यूज कैसे होता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक्स कंडीशन ऑन फैमिलीज, फैमिलीज पे जेनेटिक्स कंडीशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर हो गया अपना पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसी के अंदर यही पूछेगा, दोनों क्वेश्चन एक ही हो गया अपना। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया अपना, पैटर्न और इनहेरिटेंस। तीसरा हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन। एक जीन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए और क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट के अंदर ओनली आपके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकंड यूनिट के बारे में। सेकंड यूनिट क्या होगी अपना, मैटरनल प्रीनेटल जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन डिफेक्ट एंड डिजीज। डिजीज में क्या क्या जो अपना जेनेटिक्स का रोल होता है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ आपसे सबसे ज्यादा आपके आता है कि मैटरनल एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मैटरनल एज, जैसे कि मैटरनल एज अगर ज्यादा होती है तो भी फिटल के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अगर कम होती है तो भी फिटल के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन ये मैटरनल एज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा मैं कहूँगा आपको सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में याद करना। डाउन सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21। यहाँ पर आपके क्या होगा, 21वें क्रोमोसोम में क्या हो जाएगी, डिफेक्शन हो जाएगा, वो अपना क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। एनटीडी क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है उसके बारे में। जैसे कि जो आपका कॉन्सेप्शन होता है, कॉन्सेप्ट अगर मदर ने क्या लिए, फोलिक एसिड की, फोलिक एसिड प्रॉपर नहीं लिए, फोलिक एसिड प्रॉपर नहीं लिए तो वो आपके क्या कर सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज कर सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कितने टाइप्स का होता है वो आप पूरी वीडियो, ठीक है, मतलब इसके बारे में। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये आपके इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, कौन कौन से, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, इस यूनिट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड यूनिट के बारे में। थर्ड यूनिट मतलब जेनेटिक टेस्टिंग इन नियोनेट एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए जेनेटिक टेस्टिंग क्यों यूज होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेवलपमेंट डिले। डेवलपमेंट डिले क्यों होता है बच्चे के अंदर, ठीक है। एक बच्चा डिले क्यों हो रहा है, ठीक है, उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना, नेक्स्ट यूनिट हो गया आपका एक ये कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज देख लेना कि कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज कौन कौन सी होती है, ठीक है। मतलब को आपको एक मतलब माता से संतान के अंदर कौन कौन सी ऐसी एबनॉर्मलिटीज है जो क्या हो रही है, जन्म जात ही आ रही है, वो अपनी क्या कहलाती है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज कहलाती है। तो वो कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है उसके बारे में। दूसरा हो गया अपना डेवलपमेंट डिले, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आ गया अपने यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 मतलब जेनेटिक्स कंडीशन। यहाँ अपन ने नियोनेट और मदर्स चिल्ड्रन के बारे में पढ़ लिया है। इससे पहले अपन ने एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल लेबर के बारे में पढ़ लिया। अब अपना आएगा एडोलसेंट और एडल्ट्स के बारे में। एडोलसेंट और एडल्ट में क्या क्या जेनेटिक्स में डिफेक्ट हो सकती है, जेनेटिक कंडीशन क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ आपको हंटिंगटन डिजीज, ठीक है, हंटिंगटन डिजीज, ये डिजीज आप पढ़ लेना, ठीक है। एक ही डिजीज इंपॉर्टेंट है ये आपकी हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना यूनिट नंबर 5, ठीक है। यूनिट नंबर 5 क्या हो गया अपना, सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक। ये आपकी यूनिट जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ आपको जेनेटिक टेस्टिंग, जीन थेरेपी, जेनेटिक काउंसलिंग और लीगल, ये चारों क्वेश्चन आपको पढ़ने। चारों क्वेश्चन यहाँ आपके क्या हो सकता है कि जेनेटिक्स में एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, जीन थेरेपी क्या होती है, जेनेटिक काउंसलिंग और लीगल और एथिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो यह था हमारा वीडियो पूरा पैथोलॉजिकल सेकंड के बारे में और जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जिसमें हमने देखा है कि पैथोलॉजिकल सेकंड में ओनली 2 यूनिट थी। 2 यूनिट में आप फर्स्ट यूनिट को चाहे पूरी को स्किप कर देना, लेकिन सेकंड यूनिट को आपको पूरी को पढ़ना है, ठीक है। उसमें क्या क्या था अपना, सीएसएफ, यूरिन, सीमन और आपका
जो स्टूल है उसका एग्जामिनेशन था। ठीक है, इसके बाद में हमने जेनेटिक्स देखा, जेनेटिक्स के पांचों यूनिट के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। पांचों यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी पांचवी यूनिट, और एक आपकी अडल्ट के अंदर कौन सी डिजीज है, ओनली हंटिंगटन डिजीज। अगर बच्चे में बात करेंगे तो डेवलपमेंट डिले और कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज, अगर मदर में बात करेंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट क्या होगी अपना, एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, और क्या नाम है आप सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करोगे, और क्रोम जो आपकी क्या नाम है, एक ये क्वेश्चन देख लेना आप, एरर ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वीडियो पैथोलॉजिकल सेकंड और जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें, अपने क्लासमेट्स को जरूर भेजें, ताकि वो भी ये वीडियो देख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग सोल्व कर पाएंगे और आराम से आप अच्छा अच्छा नंबर गेन कर पाओगे। थैंक यू गाइज।